2.18. Easy. Насыпай. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़ा ऐलान किया। ट्रंप का दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की युद्ध में शांति के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने बुधवार को अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमें जेलेंस्की का एक पत्र मिला जिसमें जेलेंस्की ने युद्ध में शांति के लिए तैयार होने की बात कही है। ट्रंप का यह दावा कुछ दिनों पहले ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ हुई तीखी बहस के बाद आया। दरअसल 28 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया समझ गई कि अब जेलेंस्की की हार फाइनल। लेकिन फिर 2 मार्च को लंदन समिट में जेलेंस्की को यूरोप का पूरा साथ मिल गया। लेकिन अगले दिन 3 मार्च को ही अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया, जिससे यूक्रेन को झटका लगा। 4 मार्च को जेलेंस्की ने कहा कि वो युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि 5 दिन के अंदर कैसे बदल गया यूक्रेन का युद्ध? 5 दिन में कैसे पलटा अमेरिका? 5 दिन के अंदर कैसे घुटने पर आया यूक्रेन? और 5 दिन के अंदर क्या पुतिन के हमलों से बचने के लिए जेलेंस्की ने बड़ा फैसला कर लिया? दरअसल 3 मार्च को अमेरिका ने यूक्रेन को सप्लाई होने वाले हर हथियार की डिलीवरी पर ब्रेक लगा दी और ट्रंप ने बताया जेलेंस्की शांति नहीं चाहते, जिसके बाद यूक्रेन का फौरन रिएक्शन आया और शांति की बात कही। साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि वो और उनकी पूरी टीम ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने को तैयार। दरअसल जब ट्रंप ने हथियार रोके तो जेलेंस्की ने फैसला किया कि अब एक वीडियो बनाना है और वीडियो बनाकर ट्रंप तक मैसेज पहुंचाना है। जेलेंस्की ने देर रात खुले आसमान के नीचे वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल कर दिया, जिसमें शांति की बात कही। वीडियो में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में गत शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस को खेदजनक करार दिया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि ट्रंप के साथ टकराव अफसोसजनक था और चीजों को सही करने का समय आ गया। उनके इस बयान से कुछ घंटे पहले ही व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता रोकने की घोषणा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में गत शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस को खेदजनक करार दिया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि ट्रंप के साथ टकराव अफसोसजनक था और चीजों को सही करने का समय आ गया। उनके इस बयान से कुछ घंटे पहले ही व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता रोकने की घोषणा की। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेलेंस्की का ये बयान सबूत है कि जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या जेलेंस्की ने ट्रंप को अपना बॉस कहकर पुतिन की मानने के लिए वो तैयार हो गए? क्या अब इसी तरह जेलेंस्की ओवल ऑफिस में बैठकर ट्रंप के कोरे कागज पर दस्तखत कर देंगे? 5 दिन के अंदर यूक्रेन से लेकर अमेरिका और रूस से लेकर ब्रिटेन तक पूरी दुनिया के समीकरण अचानक बदले। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें ये बात साफ है कि जेलेंस्की की फौज बुरी तरह पिट रही है और पुतिन की फौज हर मोर्चे पर हावी हो रही है। लेकिन जेलेंस्की को सबसे बड़ा झटका पुतिन से ज्यादा ट्रंप ने दिया। ट्रंप ने जब से यूक्रेन की हथियार सप्लाई रोकने का हुक्म सुनाया है, जेलेंस्की के सामने यू टर्न लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या यही वजह है कि जेलेंस्की ने माना कि ट्रंप के साथ बैठक वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी? क्या इसीलिए जेलेंस्की अब अमेरिका के साथ खनिज समझौते के लिए तैयार हो गए? क्या इसीलिए अब जेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप का साथ चाहते हैं? अमेरिका ने जब से हथियारों की सप्लाई रोकी, जेलेंस्की की सेना को जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा। जेलेंस्की को समझ आ गया कि यूरोप के साथ जितना मर्जी हाथ मिला लें या फिर गले मिल लें, जो मदद ट्रंप कर सकते हैं वो यूरोप के बस की बात नहीं है। क्योंकि जब से ट्रंप ने यूक्रेन के कान उमेठे हैं, डॉनबास और ओदेसा के फ्रंट पर जेलेंस्की को बुरी खबरें मिलनी शुरू हो गई। ट्रंप भी जानते हैं कि जेलेंस्की के पास कोई विकल्प नहीं बचा। अमेरिका के बिना
युद्ध लड़ना उनके लिए नामुमकिन है और अमेरिका के साथ मिलकर सरेंडर करना एक ऐसा रास्ता है जहां पुतिन के सामने बेइज्जती कम महसूस होगी। जेलेंस्की की तरह ट्रंप भी बदले बदले नजर आ रहे हैं, तो क्या यूक्रेन फौरन हथियार डाल देगा? यूक्रेन के मोर्चे पर लड़ाई फौरन खत्म नहीं होगी। बता दें कि हथियार रोकने वाला मैसेज ट्रंप ने दिया था। यूक्रेन को बम और मिसाइल वाली सप्लाई का ऑर्डर राष्ट्रपति की तरफ से आया, लेकिन क्या ये बैरियर गिरने के बाद ट्रंप का ऑर्डर फौरन मान लिया जाएगा? सवाल है कि क्या ये हथियार वाला ट्रक बैरियर के आगे बढ़ पाएगा? जेलेंस्की को उनके कमांडरों ने बता दिया है कि अमेरिका ने साथ छोड़ा तो युद्ध ही नहीं हारेंगे। उनके लिए यूक्रेन में टिकना भी मुश्किल हो सकता है। इस डर से जेलेंस्की भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। यूक्रेन के हथियारों को लेकर ट्रंप का ऑर्डर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा है, लेकिन पेंटागन में से लेकर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। यानी ट्रंप ने ऑर्डर देने के साथ एक छोटी सी गुंजाइश वाली खिड़की जेलेंस्की के लिए खोल रखी है, या कहें कि मदद स्थायी तौर पर नहीं रोकी गई। हालांकि अमेरिका से लेकर पोलैंड तक जो हथियार अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंचे हैं, उन्हें भी रोकने का फैसला सुनाया गया। इसमें वो हथियार भी हैं जो पोलैंड में रखे हैं और यूक्रेन भेजे जाने हैं। फैसला ट्रंप ने लिया है। हथियार सप्लाई वाले रूट पर रेड सिग्नल दिखाने वाला ऑर्डर ट्रंप ने दिया है, लेकिन ट्रंप की दरियादिली फिर नजर आ रही है। फिर चाहे इसकी वजह खनिज वाली डील ही क्यों ना हो, जो ट्रंप किसी भी हाल में करना चाहते हैं। जेलेंस्की ने अब मान लिया है कि वो ट्रंप के नेतृत्व में काम करेंगे। यानी 28 मार्च को ट्रंप से उनकी जो बहस हुई, उसे लेकर जेलेंस्की बहुत पछता रहे हैं और उनसे ज्यादा इसका असर यूक्रेन के वॉर जोन में महसूस किया जा रहा है, जहां जेलेंस्की के हर जवान के पास चाकू से लेकर राइफल और बारूदी सुरंगों से लेकर टैंक तक हर सामान अमेरिका ने खरीद कर दिया। अमेरिका का दावा है कि 20 जनवरी 2025 से पहले तक अमेरिका ने यूक्रेन को 66 अरब डॉलर की मदद की, यानी 5 लाख करोड़ रुपए के हथियार और बाकी सामान यूक्रेन तक पहुंचाया गया और ऐसा 3 साल तक जारी रहा। हालांकि जब ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने पर रोक लगाई तो यूरोप की डिफेंस मार्केट का जोश बढ़ गया। स्टॉक मार्केट में उन हथियारों की कंपनियों को सुनहरा भविष्य नजर आने लगा, जो अब तक यूक्रेन को बम, मिसाइल समेत कई हथियार पहुंचाते रहे हैं। वैसे ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के बाद पूरा यूरोप एक्टिव हुआ है। जेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ, तब ट्रंप ने जेलेंस्की को जो कड़वे शब्द सुनाए, उसकी चर्चा यूरोप में लगातार हो रही है। पूरा यूरोप उन शब्दों के बदले जेलेंस्की को और ताकतवर बनाना चाहता है। मेलोनी से लेकर मैक्रों बता रहे हैं कि यूक्रेन को कैसे बचाया जाएगा और इसी ट्रैक पर चलते हुए रूस को कैसे यूरोप से भी दूर रखा जाएगा। इसीलिए मैक्रों ने वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। यूक्रेन भी, ब्रिटेन भी, इटली भी, जर्मनी भी, यूरोप का कोना कोना इस छतरी के नीचे आकर पुतिन के परमाणु गुस्से से बचना चाहता है। परमाणु छतरी यानी रूस की मिसाइलों के खिलाफ काउंटर अटैक की गारंटी, जो अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ही दे सकते हैं, क्योंकि यूरोप में इन्हीं दोनों के पास परमाणु हथियार है। अभी तक अमेरिका की मदद से यूक्रेन की फौज ने वॉर जोन में पैर जमाए हुए हैं, नहीं तो डॉनबास तक पूरी तरह रूस के कब्जे में है। अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट से लेकर पैट्रियट मिसाइलें, जिन्होंने रूस को कीव और खार्किव से दूर रखा है। वहीं एब्रम्स टैंक से लेकर F-16 फाइटर जेट भी अमेरिका के दखल पर यूक्रेन तक पहुंचे। हालांकि पुतिन ने इन दोनों हथियारों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। सवाल है कि जेलेंस्की का नया यू टर्न उन्हें ट्रंप के बाद पुतिन के गुस्से से बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।